वेलकम टू माय चैनल। सहायक प्राध्यापक परीक्षा कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो आपकी 4 जनवरी 2026 में हुई थी, उसके पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। यहाँ से आप देख सकते हो, यह है प्रोविजनल आंसर की फॉर पेपर 1 और ये पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर की। इस वीडियो के माध्यम से हम पेपर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पेपर 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा गया है एमएस डॉस, मैक और जो लिनक्स है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मानक है जिसे वाईफाई के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मानक है IEEE 802.11, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आपकी यूनिट 5 है ICT, उसके तहत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वेरिएंस के वर्गमूल को क्या कहा जाता है। जो वेरिएंस का वर्गमूल होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, मानक विचलन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है। तो जो वर्टिकल स्केलिंग होता है वो सबसे महंगा होता है। जो वर्टिकल स्केलिंग होता है वो डिवाइसेस की कैपेसिटी और स्टोरेज बढ़ाने के लिए काम में आता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में पद ट्रू पॉजिटिव क्या दर्शाता है। तो बेसिकली ये बताता है सकारात्मक मामलों का सही भविष्यवाणी करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नलकूप। ऑलमोस्ट 2/3 जो सिंचाई होती थी वो नलकूप के माध्यम से होती है मध्य प्रदेश में, प्रेजेंट में भी और 2022-23 में भी ये डेटा रहा है 67% के समथिंग। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिलों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था। डेटा थोड़ा ओल्ड है, 2021-22 का पूछा गया है। चूना पत्थर उत्पादक जिले और आरोही क्रम में से हमें अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे अधिक दमोह में, देन फिर आपका नीमच आएगा, देन कटनी, देन सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा था। डेटा काफ़ी ओल्ड पूछा गया है 2021-22 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिले बालाघाट, देन जबलपुर, देन झाबुआ, देन छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मैंगनीज उत्पादन प्रमुख जिले बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले कौन से हैं। तो इंदौर, देन झाबुआ, देन भोपाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनमें से कौन सा जिला समूह में साक्षरता दर सबसे कम थी। सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर में देखने मिलेगी, देन झाबुआ, देन बड़वानी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई थी। यह शुरू की गई थी आपकी 6 अगस्त 2016 में। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। एक्चुअली फैक्चुअल डेटा है, इतना एग्जैक्ट जैसे ये 6 अगस्त 2016, इतना एग्जैक्ट डेट याद करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सभी के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, 2023 में। मध्य प्रदेश में SRS की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में मातृत्व मृत्यु दर कितनी थी। तो इसे कहते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये थी 173 प्रति लाख। यदि आपको पता है इतना भी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वह प्रति लाख पर काउंट की जाती है, तो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बचेंगे दो ऑप्शन, या तो ए या तो सी। उसी प्रकार जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, वह प्रति 1000 पर काउंट की जाती है। ठीक है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वह प्रति लाख पर काउंट की जाती है। और जो आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5th नंबर का, वो आप अच्छे से कवर कीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना बनती है। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसाय को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 18 व्यवसाय सम्मिलित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। PM स्वनिधि योजना 2020 में चालू की गई थी, जून 2020 में।
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा सीमा किस राज्य के साथ है? तो गुजरात के साथ है। ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के बाउंड्री शेयर करते हैं गुजरात के साथ। राजस्थान के साथ 10, महाराष्ट्र के साथ 10, छत्तीसगढ़ के साथ 7 और यूपी के साथ 14 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। ठीक है। इनमें से कौन सी पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? बीजागढ़ तो सतपुड़ा की है, अखरानी भी सतपुड़ा की है, अस्सीरगढ़ भी सतपुड़ा की है। ठीक है। बीजागढ़, बड़वानी, अस्सीरगढ़, अखरानी, ग्वालीगढ़ ये सभी सतपुड़ा रेंजेस की हिस्सा है, जबकि कैमूर और भांडेर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में अभी प्रेजेंट में भी सेकंड स्थान पर है और 2022-23 में भी सेकंड स्थान पर था। प्रथम स्थान पर यूपी आता है, देन एमपी, देन पंजाब। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दालों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा सोयाबीन, चना इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, फर्स्ट। ठीक है। जो सोयाबीन है उसमें हमारा स्थान फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी महाराष्ट्र टॉप पे चले आता है, कभी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम होता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्च वन क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, उमरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जयंती के लिए किया गया था या हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा जी। ऑप्शन सी। ठीक है। इसकी चर्चा हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर मनाए जाने वाला स्मरणोत्सव का समय है 7 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2026 तक। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को कब स्थगित कर दिया है? तो 23 अप्रैल 2025 में। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी क्रांति गौड़ का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। मध्य प्रदेश शासन की राहवीर योजना का संबंध इनमें से किसके साथ है? जो राहवीर स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, उसका संबंध है सड़क दुर्घटना से। जो राहवीर स्कीम है इसमें यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो व्यक्ति अस्पताल लेके जाता है उसको पुरस्कार के रूप में गवर्नमेंट 25,000 रुपये की राशि देती है इस योजना के तहत, प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है? यह ध्यान देना है, व्याख्या पूछा गया है ना कि अपॉइंटमेंट, कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसे जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1956 राज्य पुनर्गठन से संबंधित, उसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था अनुच्छेद 153। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत की संसद यह कार्य कर सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो इसमें जो आयोग ने आंसर दिया है 243I, जिसमें एक्चुअली नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायतों के वित्तीय समीक्षा का प्रावधान किया गया है, वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इससे मैं एक बार डाउट लगा रहा हूँ, यदि आपको चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि करेक्ट है, इसका आंसर सी होना चाहिए, तो आप चैलेंज मत कीजिएगा। ठीक है। नगर पालिका ओ के लिए वित्त आयोग आई थिंक 243Y में है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और जो ग्राम पंचायत है उसके लिए 243I के लिए। इसका आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? नहीं पूछा गया है। संसदीय और विधानसभा के चुनाव तो हमें पता है, जो अपना भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कराता है, तो इसके राज्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थिति को पारित किया गया है? तो पारित किया गया था 23 मई 1986 में, और आई थिंक ये इन्फोर्स हुआ था 19 नवंबर 1986 में। ठीक है, तो ये पारित पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मई 1986। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस के कंकाल मिले? होमो इरेक्टस के कंकाल मिले हैं आपके हथनोरा से। हथनोरा, अरुण सोनकिया जी ने इसकी खोज की थी, सीहोर में लोकेटेड है। चिंदलों की कुलदेवी का क्या नाम था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है मनिया देवी। मांडू में रानी रूपमती का महल का निर्माण कराया था बाज बहादुर ने। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर कराई थी? ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाकिर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। मध्य प्रदेश से प्रकाशित प्रथम मराठी अखबार का क्या नाम है? पूर्ण चंद्रोदय। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपने डीपीएसपी में ये आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 46। कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासिया और किकरिया है? तो मुझे केवल एक पता था इसमें, कनासिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भील ट्राइब। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सरिया, भारिया और बेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पीवीटीजीस भारत में 75 पीवीटीजीस है, जो कि 18 स्टेट और एक यूटी में निवास करती है। पीवीटीजी को घोषित करने का कार्य कौन सी मिनिस्ट्री करती है? ठीक है, घोषित पूछा गया है मैंने। डिक्लेयर कौन करता है कि कौन सी ट्राइब पीवीटीजी होगी भारत में? कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप बताइएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने पीवीटीजी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? ऑप्शन 20 करेक्ट 11। टोटम के आधार पर नेतम, वाकरा, टीकम और तुमरची कौन सी जनजाति के वर्ग है? इसका जो करेक्ट आंसर है गोंड ट्राइब। इसमें टीकम मैंने सुना हुआ है, और जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी 1-2 महीने पहले ही हुई थी आई थिंक, उसमें मैच करने को भी आपको दिया था टोटम, जिसमें टीकम एक ऑप्शन था। और टीक के पेड़ से इसका कुछ संबंध है, टीक का पेड़। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई थी। जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस पद के लिए त्रिपुरी अधिवेशन में, उसमें जो लोगों का समर्थन था सुभाष चंद्र बोस के साथ, बट महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, भील ट्राइब से संबंधित है भगोरिया पर्व। और भील ट्राइब मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो क्षेत्र है, मेनली आपका झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इन जिलों में निवास करती है। और जो भील ट्राइब है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है। भील के बाद गोंड, देन कोल, फिर कोरकू, सहरिया और बेगा। ये 6 आपको ट्राइब का क्रम पता होना चाहिए। मेहर बैंड की स्थापना की थी बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा। मंडला दुर्ग बनाने का कार्य किया था नरेंद्र शाह, शंकर शाह, संग्राम शाह, दलपत शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह द्वारा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य। जो सेकंड आपका एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 में, उसकी समाप्ति पर जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य। बेली गुड़िया के लिए प्रसिद्ध केंद्र है झाबुआ। कौन सी जनजाति मेघनाथ खंभ के आसपास खंभ सॉन्ग करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू ट्राइब। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह कौन से राजघराने से संबंधित है? इनका संबंध है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इन्होंने 1857 की क्रांति में जबलपुर वाले रीजन से नेतृत्व किया था। इनका संबंध है गोंड राजघराने से। बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण सुरेती कहलाता है। और कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल में प्रचलित है? तो काठी नृत्य। ठीक है,
इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जाके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।